नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज। शिलाई नयागट्टा मड़वांच सड़क के लिए इस्तेमाल की गई जमीन का मुआवजा देने के आदेश। हिमाचल में ड्रोन से सेब ढुलाई। 20 किलो की पेटी 7 मिनट में पहाड़ से 9 किलोमीटर नीचे पहुंचाई। शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। बीएड डिग्री धारक युवाओं को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र किए जाने का जताया विरोध। हमीरपुर में मजदूर पहुंचे डीएफओ कार्यालय। 3 माह से वन विभाग ने मजदूरों को नहीं दी पौधारोपण की मजदूरी, करीब 5 लाख पेमेंट। धर्मशाला में गुना माता ट्रैक की ट्रैकिंग पर निकला विदेशी पर्यटक हुआ लापता। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी। करसोग में एचआरटीसी का चालक किया निलंबित। नारकंडा मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी। 128 सड़कें अवरुद्ध। अटल टनल में भी पर्यटकों की आवाजाही हुई बंद। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार को तहसील शिलाई के तहत 60 साल पहले शिलाई नयागट्टा मंडवाच सड़क के लिए इस्तेमाल की गई जमीन का मुआवजा याचिकाकर्ता भूमालिकों को अदा करना होगा। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि सरकार देरी के आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया कि शिलाई नयागट्टा मड़वांच सड़क के लिए इस्तेमाल की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को मुआवजा राशि की मांग को लेकर कोर्ट में आना पड़ा। हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष भी वही दलीलें दी गई जो कि खंडपीठ के समक्ष दी गई थी। एकल पीठ ने कानून के सभी पहलुओं को देखते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि वो याचिकाकर्ताओं की जमीन का कानून के अनुसार अधिग्रहण करे और उन्हें उचित मुआवजा राशि अदा करे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में ड्रोन से सेब को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने का ट्रायल सफल रहा। ये ट्रायल किन्नौर के निचार गांव में किया गया। विग्रो कंपनी के मैनेजर दिनेश नेगी ने बताया कि ट्रायल के दौरान 20 किलो सेब की पेटी कंडा से निचार गांव तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। ट्रायल के दौरान ड्रोन को जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया। उन्होंने बताया कि कंडा से निचार गांव तक लगभग 9 किलोमीटर का सफर तय करने में अमूमन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। ड्रोन से इस दूरी पर 20 किलो सेब की पेटी पहुंचाने में मात्र 7 मिनट का वक्त लगा। हिमाचल में बीएड डिग्री धारक युवाओं को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र किए जाने के विरोध में सोमवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशिक्षुओं की मांग है कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल न किया जाए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी संस्थान खोले गए हैं, तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेबीटी के लिए पात्र किया जा रहा है। हर साल लगभग 5000 से ज्यादा युवा जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं और बीएड और जेबीटी डिग्री धारक दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। जेबीटी प्रशिक्षु इस तरह के फैसले को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं और इस फैसले को वो नहीं सहेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक उनकी ओर से कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। हमीरपुर जिला के बाड़ा इलाके में पौधारोपण करवाए जाने के बाद मजदूरों को पेमेंट नहीं हो पा रही है। ये मजदूर पिछले काफी दिनों से कभी रेंज कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं तो कभी दूसरे अधिकारियों के पास जाकर अपनी फरियाद सुना रहे हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। सोमवार को इन्होंने दुखी होकर डीआरओ कार्यालय हमीरपुर में दस्तक दे दी। मतलब साफ था कि 3 महीने से पेमेंट नहीं होने को लेकर ये गुस्से में थे, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे। उनका कहना था कि बिजड़ी रेंज के तहत आने वाले बाड़ा इलाके में बरसात के मौसम में बड़ी तादाद में वन विभाग ने पौधारोपण करवाया था। ये वही मजदूर हैं जिनकी मार्फत इस काम को अंजाम दिया गया, लेकिन इनकी पेमेंट क्यों रोकी गई है, इसका इन्हें कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा।
धर्मशाला के साथ लगते मैक्लोडगंज नड्डी गांव के पास गुना माता ट्रैक की ट्रैकिंग पर निकला एक विदेशी पर्यटक लापता हो गया है। प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम के साथ उनकी तलाशी के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अमेरिका का रहने वाला है और इसका नाम मैक्समिलियन लॉरेंज है। ये नड्डी गांव के आरा कैंप में पिछले 15 दिनों से ठहरा हुआ था। 7 नवंबर को फुल मून के दिन वो ध्यान साधना के लिए गुना माता ट्रैक पर गया था। उसने 8 नवंबर को संदेश भेजा था कि वो रास्ता भटक गया है। इसके बाद आरा कैंप के प्रबंधक ने उसके लापता होने की सूचना थाने में लिखवाई। वहीं एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ की टीम पुलिस के जवानों के साथ उस विदेशी की तलाश कर रही है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन में। हिमाचल के मंडी जिला में विधानसभा चुनाव में लगाई ड्यूटी में कोताही बरतने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक चालक को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक अन्य कर्मचारी पर मतदान अभ्यास में गैर हाजिर रहने पर कार्रवाई की जा रही है। मामला विधानसभा क्षेत्र करसोग से सामने आया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन पोलिंग पार्टी को लेकर आ रहे निगम की बस के चालक ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई। चालक की इस लापरवाही की सूचना निर्वाचन अधिकारी करसोग को दी गई, जिस पर निगम क्षेत्रीय प्रबंधक ने चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश हुई है। प्रदेश में 128 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। शिमला के नारकंडा और पर्यटन नगरी मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई है। सोमवार सुबह मनाली में बर्फ के फाहे गिरे। पर्यटकों ने होटल से बाहर आकर बर्फबारी का आनंद लिया। रोहतांग दर्रा में 2 फीट के करीब बर्फबारी होने की सूचना है। वहीं मढ़ी में 1 फीट, अटल टनल के साउथ पोर्टल में स्थित धुंधी इलाके में 8 इंच और सोलंग नाला में 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। वहीं अटल टनल में भी पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।